एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th एचएससी कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.8 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, वो बहुत मतलब कि वो थोड़ा लेंदी हो गया था क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कि कब क्या टाइम हो गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने वो कॉन्सेप्ट किया था लेक्चर नंबर 10 में, उसको हम थोड़ा देखेंगे और हम एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो वहां पे कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ था। वहां पे देखो जो हमारा लेक्चर नंबर 10 था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, वो देख लो। तो जो लेक्चर नंबर 10 था ना, अगर आप देखोगे ना, तो उसमें हमने देखा था नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमने देख लिया है। हम उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर, मतलब उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.8 के। लेकिन इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट बाकी है एक्सरसाइज 1.8 के, और वो कॉन्सेप्ट है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है वो देखना है हमको, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम लोग। मतलब आज हम लोग 1.8 को खत्म करने वाले हैं, बस ये सोच लो। तो अभी फटाक से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो जल्दी से मुझे आप लोग बताओ कि क्या आपको सारे जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके नेगेशन याद हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है 5 टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, बरोबर। और जितना हो सके ना उतना अपने के मन में ना आप बोलते रहो, क्या, ये कंपाउंड स्टेटमेंट के नाम बोलते रहो। जैसे सबसे पहला है हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जो है, जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट जो कंजंक्शन है वो है, उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं P एंड Q, बरोबर। तो इसका जो नेगेशन होगा, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखने का, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू, यानी कि इसको हम लोग रीड करेंगे, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन जो होगा, देखो नेगेशन आगे सिंबल आया है और ये जो ब्रैकेट है उसको बोलेंगे ऑफ, तो यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो दैट इज इक्वल टू डी मॉर्गन लॉ से हमको आया था। ऐसे समझो कि ये नेगेशन अंदर जा रहा है, तो ये होगा नेगेशन ऑफ P, ये जो एंड है वो और में चेंज हो जाएगा, और ये जो नेगेशन है वो Q को मिलेगा, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ Q। तो ब्रैकेट ओपन हो गया। तो यानी कि जो हमारा कंजंक्शन है उसका जो नेगेशन होता है वो ये होता है। तो ये हमारा आंसर है और आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन जो होगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म है P और Q, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे नेगेशन ऑफ P और Q जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसका भी जो नेगेशन है वो डी मॉर्गन लॉ से आया है। तो ऐसे समझो कि ये अंदर जा रहा है, तो ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो नेगेशन ऑफ P और ये जो और है वो एंड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। तो हमारा जो जो डिसजंक्शन है, जो हमारा डिसजंक्शन है, ये डिसजंक्शन है, इसका जो नेगेशन है वो क्या होता है, ये होता है। तो ये आना चाहिए आपको, ठीक है। अब नेगेशन का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है ऐसे, नेगेशन ऑफ P, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। अभी नेगेशन ऑफ नेगेशन जो होता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मतलब नेगेशन का नेगेशन अगर लिखेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल स्टेटमेंट। ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन इज नथिंग बट अ ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये याद रखो। अब सबसे इंटरेस्टिंग तो हमारे ये दोनों है, कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब एक बात ध्यान रखना, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, तो ये नाम भी याद रखना। कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है ऐसे, P इंप्लाइज Q। अब हमको इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, P एंड नेगेशन Q, ठीक है। क्या होगा, P एंड नेगेशन Q। समझ में आ गया, यस और नो। कैसे आया था पता है ना, लेक्चर नंबर 10 में बताया था, अब फिर से तो नहीं बताने वाली हूं मैं, वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब डबल इंप्लाइज यानी कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन देखेंगे। तो पहले बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है P डबल इंप्लाइज Q, ठीक है। तो इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, देखो इसका जो नेगेशन होगा वो क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा P एंड नेगेशन Q, फिर बीच में होगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, Q एंड नेगेशन P, ओके। तो इसका जो है ना बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना, इसका जो नेगेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा आंसर है हमारा। तो आप लोग को अगर इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने आ रहा है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टेंशन मत लो, आपने आधी जंग पार कर ली है,
ठीक है, डन। अभी यहाँ पे देखो ये तो हो गए हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन। अब यहाँ पे आपको तो पता ही होगा क्वांटिफायर यानी कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब कि ये देखो उसका सिंबल है फॉर ऑल, इसको हम लोग रीड करते हैं फॉर ऑल, या फिर इसको हम लोग रीड करते हैं फॉर एवरी, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वांटिफायर है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये उल्टा ई जो है वो इसका सिंबल है, इसको हम लोग रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। इसको क्या रीड करते हैं? देयर एग्जिस्ट, ओके। यानी और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, ओके, देयर का स्पेलिंग THERE, देयर एग्जिस्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर सम, इसको हम लोग फॉर सम भी बोलते हैं। फॉर सम मतलब थोड़ा, ठीक है, फॉर सम। तो यहाँ पे देखो, अगर जो अभी यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, एक यूनिवर्सल और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अभी इन क्वांटिफायर के मदद से जो हमारे स्टेटमेंट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ना उनका भी नेगेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के नेगेशन होते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर ऑल का सिंबल दिख रहा है तो आप उसको चेंज करके क्या कर दो, देयर एग्जिस्ट का सिंबल लगा दो, या वाइजा वर्जा कर दो, ओके, या तो वाइजा वर्जा। यानी कि फॉर ऑल जो है इसका नेगेशन है देयर एग्जिस्ट। और यहाँ पे देखना, अगर फॉर वर्डिंग वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, यानी कि वर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर फॉर एवरी लिखा है या फिर फॉर ऑल लिखा है तो उसको अगर उसका नेगेशन हमको लिखना है तो ये हो जाएगा, ऑल के जगह पे आपको लिखना है फॉर सम, यानी कि फॉर सम। एवरी अगर लिखा हुआ रहेगा तो वहां पे क्या लिखना है आपको, फॉर सम। यानी कि ऑल के जगह पे आपको क्या लिखना है, सम लिखना है, और सम के जगह पे क्या लिखना है, एवरी लिखना है, ऐसा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है इसका जो नेगेशन होगा वो होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ऑल के जगह पे क्या लिखना है, सम, या फिर एवरी के जगह पे क्या लिखना है, सम। वैसे ही उल्टा, अभी उल्टा करेंगे। अगर देयर एग्जिस्ट लिखा है तो देयर एग्जिस्ट यानी कि ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसका जो नेगेशन होगा, देखो ऐसे लिखती हूँ, सॉरी, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, ऐसे लिखना चाहिए था। नेगेशन ऑफ फॉर ऑल जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का जो नेगेशन होगा दैट इज इक्वल टू फॉर ऑल, ठीक है, ऐसा। और वर्डिंग की फॉर्म में, अगर वर्बल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो अगर SOM सम लिखा है तो उसके जगह पे आप लिख सकते हो, सम के जगह पे लिख सकते हो एवरी, ओके। या फिर अगर ऐसा लिखा है देयर एग्जिस्ट लिखा है तो देयर एग्जिस्ट के जगह पे लिखना है फॉर ऑल या फॉर एवरी, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ऑल या एवरी एक ही बात होती है, ऑल मतलब सब, एवरी मतलब भी सब, ठीक है। अभी अगर मान लो कि ये दोनों अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, अभी देखो क्वेश्चन लेते हैं, अब आएगा ना मजा। अभी क्वेश्चन लेके और अब समझ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे बोला है राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि ये वर्बल फॉर्म है। देखो ये सारे वर्बल फॉर्म है मतलब वर्ड में है। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंबल, कभी कभी क्या होगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपको नेगेशन लिखना पड़ सकता है, वर्बल फॉर्म में भी लिखना पड़ सकता है, तो दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है सबका नेगेशन लिखो, तो सबका नेगेशन हम लोग लिख देंगे, कोई नई बात नहीं है, हमको आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज अ नाइट। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मिस ये देखो यहाँ पे ऑल आया, ओहो ऑल आया मतलब हम इसको रिप्लेस कर देंगे सम से, है ना। लेकिन नहीं, एक्चुअली में अगर आप देखो, अगर आप इधर यहाँ पे ऑल की जगह पे सम लगाओ और आप स्टेटमेंट रीड करो, बहुत गंदा लगेगा। देखो ऑल द स्टार आर शाइनिंग इफ इट इज अ नाइट, अगर आप ये ऑल को सम से रिप्लेस कर दोगे आपको लग रहा होगा अरे ये तो वो ऑल है, मतलब कि ये तो देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो हम इसको सम से रिप्लेस कर देंगे। बट नहीं, आप इसको रीड करो, ऑल की जगह पे सम रीड करो तो क्या होगा, सम द स्टार आर शाइनिंग इफ इट इज अ नाइट। अरे स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा है, मतलब कि ये कुछ अलग ही गंदा लग रहा है स्टेटमेंट। एक्चुअली में अगर देखोगे तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन में जो हमको स्टेटमेंट दिया है ना, एक्चुअली में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है। देखो इफ आया है यहाँ पे,
ओके तो इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है ना, इसको रीराइट करेंगे। इसको रीराइट करके हम लोग इसको एक असली रूप, एक ताजा ताजा फ्रेश रूप देंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ऑल द स्टार आर शाइनिंग इफ इट इज अ नाइट। याद है इफ वाला, इफ देन वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, इसको रीराइट करेंगे, इसको रीराइट करेंगे, इफ इट इज नाइट, इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार आर शाइनिंग, है ना। देखो सेंस बना रहा है, यानी कि ये रीराइट करने का समय है। इफ इट इज नाइट, इफ इट इज नाइट मतलब अगर नाइट है, देन मतलब तो क्या होगा, तो ऑल द स्टार आर शाइनिंग, देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो बेसिकली ये कोई ऐसा वैसा स्टेटमेंट नहीं था, ये तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है भाई साहब। इसको रीराइट करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी आपको रीराइट भी करना पड़ सकता है। देखो इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार आर शाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है इफ के बाद जो होता है ये हमारा P होगा, और देन के बाद जो होगा ये हमारा Q होगा। तो एक्चुअली में ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, दैट इज P इंप्लाइज Q। और अभी हमको इसका नेगेशन लिखना है, तो देखो पीछे पीछे चलो। ये जो मैंने आपको ये जो टेबल बना के दिया है ना, कोशिश करो कि आप ये जो टेबल है वो 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके इसको बिना देके लिख दो। तो यहाँ पे देखना, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका जो नेगेशन होगा, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। अगर सिंबॉलिक फॉर्म आता है, ये देखो अगर सिंबॉलिक फॉर्म आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो है देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज Q। तो अगर हमको इसका नेगेशन लिखना है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q होता है। तो अभी ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको वर्बल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्बल में अगर कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर द नेगेशन इज, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेगेशन लिखेंगे, द नेगेशन इज क्या होगा, देखो ये आंसर है P मतलब ये P है हमारा, दैट इज इट इज नाइट, इट इज नाइट, इट इज नाइट। और फिर ये किसका सिंबल है, एंड का, इट इज नाइट एंड हमको क्या लिखना है, नेगेशन Q लिखना है। मतलब जो Q होगा ना उसका नेगेशन लिखना है, Q नहीं लिखना है, उसका नेगेशन लिखना है। तो Q है ऑल द स्टार आर शाइनिंग, तो इसका नेगेशन हो जाएगा ऑल द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा इट इज नाइट एंड ऑल द स्टार आर नॉट शाइनिंग, ऑल द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा कमेंट में तो बता दीजिए। ये है हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। यस यस यस। अभी भी नहीं समझ में आया, देखो मैं बताती हूँ। पहले तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, एक्चुअली में ये पता नहीं था कौन सा है क्या है। पहले आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि अरे ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या है ये, या फिर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है। तो मतलब ऐसे तो लग रहा था अरे ऑल है मतलब ये तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ना। बट नहीं, हमने ना यहाँ पे ऑल की जगह पे सम वर्ड यूज किया। तो सम द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, मतलब इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो हमने देखा अरे भाई इधर इफ है, मतलब ये है ना कहीं हमको कंडीशनल स्टेटमेंट का इशारा दे रहा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो इफ देन से बनते हैं, इफ और देन से बनते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको रीराइट कर दिया, क्या लिखा, इफ इट इज नाइट देन द स्टार्स आर शाइनिंग, ठीक है। तो हमने इसको रिराइट कर दिया, तो हमको पता चल गया ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब हमको पता ही है कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है उसका नेगेशन होता है ये हमारा आंसर है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। अब सिंबॉलिक फॉर्म में तो है, बट इसको वर्बल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने वर्बल में कन्वर्ट कर दिया, द नेगेशन इज, दिस इज द आंसर। P मतलब क्या, P मतलब जो ऊपर P है क्या है, इट इज नाइट, तो इट इज नाइट। ये एंड है तो यहाँ पे एंड, ओके, वर्बल में लिखोगे मतलब स्पेलिंग में लिखोगे एंड। आगे क्या है, नेगेशन ऑफ Q, तो Q क्या है, ऑल द स्टार आर शाइनिंग, तो इसका नेगेशन ऑल द स्टार आर नॉट शाइनिंग, ठीक है, आर नहीं लिखा, ऑल द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, दैट्स इट इज द आंसर, समझ लो। ओके चलो अभी करते हैं हम लोग सेकेंड वन। तो सामने से पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे फॉर ऑल है, ये हमारा कौन सा क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। एंड वी नो दैट यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो नेगेशन होता है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। तो ये जो सिंबल है फॉर ऑल, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो 2 मिनट का काम है। तो यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन इज, मतलब कि ये जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ये जो फॉर ऑल है इसको रिप्लेस कर देंगे देयर एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से, और आगे जैसा है वैसा लिख देंगे, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
सच दैट, आगे क्या होगा, n+1 इज ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे। देखो आप लोग इसको तो रिप्लेस करोगे ही करोगे, लेकिन आगे का जो स्टेटमेंट होता है ना वो भी उल्टा होता है, उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन है इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा स्मॉलर देन और इक्वल टू। याद रखना ये ग्रेटर है, ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन का जो नेगेशन होता है वो क्या होता है, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू भी आएगा नीचे। तो यहाँ पे है n+1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे नीचे यानी कि नेगेशन में आ जाएगा n+1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये याद रखना, हमेशा याद रखना। तो आपको सिर्फ इसको नहीं चेंज करना है कि अच्छा इसको चेंज कर दिया हो गया बात खत्म टाटा बाय बाय, नहीं, आगे भी चेंज करना पड़ेगा। देखो अब नीचे भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये जो ग्रेटर देन है इसका जो नेगेशन होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू। वैसे ही अगर लेस देन होता तो इसका जो नेगेशन होता वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और वाइजा वर्जा मतलब इसका नेगेशन ये और इसका नेगेशन ये याद रखो। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखो नीचे आओ, नीचे और अच्छे से समझेगा। यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमको पता है कि ये हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है क्योंकि इधर क्वांटिफायर आया है। कौन सा क्वांटिफायर है ये, वेरी गुड, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो अभी हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे द नेगेशन क्या होगा, देखो तो ये जो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग फॉर एवरी यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर से, यानी कि फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखा है, n स्क्वायर प्लस 2 इज अ ऑड नंबर, बट हमको इसको भी नेगेशन में कन्वर्ट करना है, आगे भी नेगेशन होगा। तो n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, मतलब कि यहां से हमको एक बात समझा कि जब भी हमारे ये जो है, ये मतलब क्या, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें क्वांटिफायर तो चेंज होता ही होता है, बट आगे भी आप उसको चेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ये क्या है, इसको क्या रीड करेंगे, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर, इसका नेगेशन हो जाएगा for every n belongs to natural number n square plus 2 is not an odd number, आगे नॉट लगाना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट, मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है ये। क्या दिया है, सम कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे देखो सम आया है, तो ये सम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, वेरी गुड, एवरी से है ना। सम मतलब कि थोड़ा, और उसका जो अपोजिट होता है वो होता है एवरी, मतलब सब। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये जो सम है वो रिप्लेस हो जाएगा एवरी से। तो यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन इज, मतलब कि ये जो ऊपर जो स्टेटमेंट है इसका जो नेगेशन है दैट विल बी व्हाट, सम कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, बट यहाँ पे हम लोग सम को रिप्लेस कर देंगे एवरी से, और आगे भी आपको चेंज करना है, आगे भी नेगेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, आपको नॉट लगाना पड़ेगा। देखो ना ऊपर भी चेंज किया हमने ये सिंबल के साथ साथ यहाँ पे नॉट ऐड किया है ना। उसके बाद और क्या, ऊपर देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको तो चेंज किया ही, बट देखो ये ग्रेटर था तो इसका भी नेगेशन हमने लिखा, दैट इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। तो ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवरी, द नेगेशन इज आंसर क्या है, बोलो जोर से आप लोग बोलो अपने घर पे, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारा नेगेशन, ठीक है, ये वर्बल फॉर्म था। अब आते हैं सिंबॉलिक, ये इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं आपको अभी भी वार्न कर रही हूँ कि अगर अभी तक आपने ये लर्न नहीं किया है, ये वाला लर्न नहीं किया, ये पीछे वाला है, ये नहीं आता है, तो अभी आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो प्लीज आप लोग लर्न करके आओ, ठीक है, लर्न करो मतलब समझ लो। आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन, यानी कि नेगेशन के रूल्स यूज करके क्या करो, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे हमारे स्टेटमेंट हैं, तो चलो अभी इसका नेगेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द नेगेशन इज, ठीक है। तो नेगेशन इज क्या हो जाएगा,
इसका पूरे का नेगेशन लिखना है। यार ये तो कितनी मतलब ये तो दुर्घटना हो जाएगी, हम क्या कैसे करेंगे? बस बहुत इजी है, देखो मैं बताती हूँ। अभी ध्यान देना, मुझे ना समझाने के लिए बहुत एनर्जी लगने वाला है यहाँ पे, तो आप लोग रेडी हो? रेडी हो? यस, आपको भी रेडी होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे नेगेशन ऑफ। नेगेशन ऑफ, किसका नेगेशन लिखना चाहते हो भाई साहब? इसका ना, तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर लगा दो, यानी कि लिख दो। तो पहले हम इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ, किसका नेगेशन? ये पूरे का। तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है, पूरे को। तो यहाँ पे इसको रीड करेंगे नेगेशन ऑफ दिस इज व्हाट, वही तो हमको पता करना है, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि ये कौन सा स्टेटमेंट है। अगर आप लोग देखोगे, आप बोलोगे मिस इसमें देखो ये जो है ये हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे एंड है, इसका मतलब यहाँ पे कंजंक्शन भी है। हाँ, सही पहचाना। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको ब्रॉडर मतलब थोड़ा दूर हो जाओ और दूर से देखो। दूर से अगर देखोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो है P एंड Q, है ना। P एंड Q है, मतलब ये पूरा P का रोल प्ले करेगा, ये पूरा P का रोल प्ले करेगा। बीच में एंड है और ये Q है, तो मतलब बेसिकली ये देखा जाएगा, थोड़ा दूर से देखोगे तो ये क्या है, P एंड Q है, मतलब ये कंजंक्शन है। एंड हमको क्या पता है कि जो हमारा कंजंक्शन होता है उसका नेगेशन क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू बाय डी मॉर्गन लॉ नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, बरोबर यही होता है। पता है ना, ये अंदर जाता है, ये अंदर जाता है, ये अंदर जाता है, ब्रैकेट ओपन कर देता है। तो वैसा ही अब हम ये यूज करके इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। रेडी सब लोग? ध्यान देना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये जो P है ना, ये P जो है वो ये पूरा हमारा P का रोल प्ले करेगा। बीच में एंड है और ये जो पूरा है वो हमारा Q का रोल प्ले करेगा। तो P एंड Q है ना ये, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन होगा ये, दिस इज द आंसर, दिस इज द उत्तर। तो क्या हो जाएगा? तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये इसको नेगेशन मिल जाएगा, इसको पूरे को नेगेशन मिल जाएगा, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ठीक है। एंड फिर ये जो एंड है वो और में बदल जाएगा, देखो और में बदल गया, और फिर यहाँ पे ये जो नेगेशन है वो Q को भी मिलेगा, तो नेगेशन ऑफ Q। ओपन कर दिया ब्रैकेट, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया। बट एक और ब्रैकेट बाकी है, ये वाला ब्रैकेट जो है ना, अरे रफ क्यों हो गया, ये वाला जो ब्रैकेट है वो अभी बाकी है। अभी यहाँ पे रीजन क्या लिखे कि हमने किसका नेगेशन, बाय रूल्स ऑफ नेगेशन, तो यहाँ पे हमने किसका नेगेशन यूज किया, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग रीजन में लिखेंगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का नेगेशन यूज करके हमने ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। अब आगे आते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, जब तक पूरे ब्रैकेट ओपन नहीं हो जाते तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। पहले अभी स्क्वायर ब्रैकेट ही ओपन हुआ है, अभी ये सर्कल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये ओपन करना है। तो ये कौन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पे आपने पीछे देखा था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, इसका जो नेगेशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q, ये तो पता ही है। तो इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो आंसर होगा P, इसको ओपन करेंगे तो नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज P एंड नेगेशन Q, ठीक है। आपको अगर इधर ब्रैकेट लगाना है तो लगाओ, बट ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है अभी, और फिर आगे जैसा है वैसा ही लिखेंगे क्योंकि उधर कुछ नहीं करना है हमको। और यहाँ पे हम लोग रीजन में क्या लिखेंगे, हमने ये कैसे ओपन किया, कौन सा रूल यूज किया, कौन से किसका नेगेशन हमने यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग रीजन में लिखेंगे नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, या नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट को। डन, तो दिस इज द आंसर। सारे ब्रैकेट्स ओपन हो चुके, ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे मिस नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे तुम्हारे लिए मैं एक बार और सिखा सकती हूँ। अब देखो नीचे, देखो नीचे देखना, ऐसा था ना हमारा क्वेश्चन, P इंप्लाइज Q, उसके बाद क्या था, एंड था, और आगे क्या था, आई थिंक Q था, है ना। मैं फिर से बताती हूँ, और इसमें ना प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ऐसे नहीं होता है। आप लोग देखोगे हाँ आ गया समझ में, ऐसे करोगे ना तो ये नहीं चलेगा। तो देखो ये हमारा क्या है, इसका हमको नेगेशन लिखना है, तो हमने बोला सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हमने बोला नेगेशन ऑफ, है ना, ये लिखना पड़ता है नेगेशन ऑफ, किसका नेगेशन, इसका, तो इसके अंदर इसको हमने लिख दिया, ठीक है। नेगेशन ऑफ ये पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है इसका हम नेगेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है। डन, ओके। तो अभी हम थोड़ा, मैंने क्या बोला, थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर जाओ और इसको देखो कि भाई ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो हमने देखा कि ये हमारा कंजंक्शन है, मतलब पहले तो ये ऐसे, ये P एंड और ये Q, तो ये ऐसे देखो ना P एंड Q, तो ये कंजंक्शन का जो नेगेशन होता है, क्योंकि देखो ये नेगेशन है आगे, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो हमने कंजंक्शन के नेगेशन का रूल यूज करके अब इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे समझो कि ये नेगेशन अंदर जा रहा है,
तो ये P को नेगेशन लगेगा, ये पूरा P का रोल प्ले कर रहा है। इसको इसको दो अलग मत देखो, इसको एक ही देखो, वो है P। तो यहाँ पे हो जाएगा P और उसके बाद सॉरी नेगेशन, फिर आएगा P इंप्लाइज Q। ठीक है, ये लिखा अभी हमने ये। फिर आगे क्या होगा, ये जो नेगेशन है वो इसको भी मिलेगा, तो ये एंड है तो ये और में चेंज हो जाएगा। फिर ये इसको भी मिलेगा, तो ये हो गया Q है तो ये नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, हो गया पहला स्टेप हुआ। अब तो इससे क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ, ये वाला जो ब्रैकेट है वो खुल गया। अब हम क्या करेंगे, अभी और एक ब्रैकेट बाकी है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे रूल लगेगा किसका, ये कौन है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का जो नेगेशन होता है वो तो बड़ा सिंपल है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, P एंड नेगेशन Q। तो बस इसको इसके जगह पे हमने लिखा P एंड नेगेशन Q, एंड फिर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा और नेगेशन Q। आप चाहो तो इधर भी ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि दो सिंबल, दो कनेक्टिविटी बाजू में है ना, तो ब्रैकेट लगाना थोड़ा सेफ माना जाता है। तो यही है हमारा आंसर, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन करते हैं, आपको धीरे धीरे समझेगा। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखना, हमको इसका पूरे का नेगेशन लिखना है। ये नेगेशन तो इसका खुद का नेगेशन है, और हम अपना नेगेशन भी लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन इज, है ना, द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। पहले देखो ऐसे लिखने का, द नेगेशन ऑफ, भाई किसका नेगेशन लिखना चाहते हो, इसका, है ना, पूरे का, इसके पूरे का। तो इसको अंदर लगाओ, इसको अंदर लगाओ मीन्स अंदर लिखो। तो यहाँ पे नेगेशन, फिर ये लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर P और Q, फिर आएगा इंप्लाइज R। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, ये जो पूरा है इसका हम नेगेशन लिखना चाहते हैं। तो आप बोलोगे मीन्स दो नेगेशन क्यों आया, अरे बाबा ये नेगेशन तो भाई इसका नेगेशन है, मतलब ये बोनस में आया हुआ है ना, ये तो है बाबा उधर, हम क्या करें, ये स्टेटमेंट के साथ है, हम ये हमारा है, हमने बोला नेगेशन ऑफ इसका नेगेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा दूर जाना है और देखना है कि भाई अंदर कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये यहाँ पर है ना P इंप्लाइज Q, मतलब कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। थोड़ा दूर जाके देखो ये जो है ये पूरा हमारा P का रोल प्ले करेगा। हाँ, नेगेशन के साथ लो इसको, नेगेशन के साथ ये पूरा P का रोल प्ले करेगा। फिर इंप्लाइज है और ये हमारा Q का रोल प्ले करेगा, P इंप्लाइज Q, है ना। तो P इंप्लाइज Q मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इसका जो नेगेशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, देखो नेगेशन ऑफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका जो नेगेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q, है ना। ये हमारा आंसर है। तो अभी हम थोड़ा इसको है ना कंपेयर कर करके इसको ओपन करेंगे। ओके, रेडी ना, पहले बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता दो यार, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, सच बोल रही हूँ। मतलब ये बहुत टफ है, ये टॉपिक बहुत टफ है, सच बोल रही हूँ। तो अगर मैं इसको समझा पा रही हूँ तो मतलब ये मेरे लिए कुछ मतलब खुशखबरी है। फिर तो मतलब मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं वो बता दो। तो यहाँ पे हमने पहले देखा, हम क्या करेंगे, इस पूरे का नेगेशन लिखना है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पूरा है वो P का रोल प्ले करेगा, ये इंप्लाइज है बीच में, और ये जो है पूरा वो Q का रोल प्ले करेगा। ठीक है, बीच में क्या है, इंप्लाइज। तो अभी हमको इसका क्या करना है, नेगेशन लिखना है। तो इसका जो नेगेशन होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, तो आंसर है P मतलब कौन है P, ये पूरा P है, नेगेशन के साथ ये पूरा P है, तो ये पूरा P। उसके बाद क्या है, एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, फिर आएगा नेगेशन Q। तो नेगेशन Q का रोल कौन प्ले कर रहा था, R, तो मतलब R का नेगेशन लेंगे, क्योंकि इधर Q था तो Q का नेगेशन लिया, क्योंकि हमारे इधर R है तो हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ R लेंगे। तो नेगेशन ऑफ R, चाहो तो इधर ब्रैकेट में लगा सकते हो, समझा। तो ये देखो अब क्या हुआ ना, ये वाला ब्रैकेट खुल चुका है, ये वाला ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब ये वाला ब्रैकेट अभी बाकी है, इसको ओपन करना बाकी है। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया हमने, कौन से नेगेशन का रूल यूज किया, वेरी गुड, हमने यहाँ पे लिखा है नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हो या नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसका ओपन करेंगे, देखो ये और है, और इसका मतलब ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का नेगेशन क्या होता है बताओ, तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q बाय डी मॉर्गन लॉ। तो ये होगा, तो यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, ब्रैकेट लगा दो, और ये जैसा है वैसे ही रहने देने का, तो एंड नेगेशन ऑफ R। और रीजन में लिखेंगे कौन सा रूल यूज किया हमने यहाँ पे, तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ये नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन लगा ना, तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, एंड दिस इज द आंसर। कैसे पता चलता है कि खत्म हो गया है, हमने सब सॉल्व कर लिया है, अरे आपको सेंस, मतलब आप जितना ट्राई करोगे उतना पता चल गया, हाँ हमने पूरे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। पहले हमने कौन सा ब्रैकेट ओपन किया, देखो ये वाला जो ब्रैकेट था वो ओपन किया,
ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया, हम ये पूरा नेगेशन अंदर जाके पूरा हमको ये मिला। उसके बाद आपने देखा कि अच्छा ये वाला बाकी है अभी, तो इसको ओपन कर दिया और हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड वन। अरे थर्ड वाला तो है ना, जितना आपको लग रहा है कि भाई बहुत भारी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मतलब थर्ड वाला सबसे इजी है। आप लोग को पता है मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में है ना, लास्ट में है ना एक चीज बताई थी। आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, बट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था लास्ट में मैंने वो बताया था कि अगर मान लो, यहाँ पे देखना वो कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं वहां पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। बाकी कितने लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, ये देखो नोट में लिखा था। यहाँ पे क्या बोला है कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्विंग वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स PQR and one or more of the three connectivity and or negation can be obtained by replacing and by or by and replacing PQR by negation P, negation Q and negation R। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने पढ़ा, अब आप बोलोगे मिस समझ में नहीं आया क्या है ये? अरे इतना इजी है। देखो एक्चुअली में अगर तुम लोग ध्यान देना, ये सारे हमारे क्या स्टेटमेंट पैटर्न है, राइट? दिस आर स्टेटमेंट पैटर्न, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न है जिसमें क्या है PQR ST, ये सब स्टेटमेंट है, ठीक है? हम लोग पता है ना स्टेटमेंट को इस लेटर से लिखते हैं, PQR स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो अगर मान लो कोई स्टेटमेंट पैटर्न है, उसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या है PQR है, और उसमें जो कनेक्टिविटी जो यूज हुआ है ना, कनेक्टिविटी कौन सा यूज हुआ है? या तो एंड, या तो फिर और, या तो फिर नेगेशन। अगर ये तीनों में से कोई कनेक्टिविटी यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी कनेक्टिविटी दिख रही है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी, एंड और नेगेशन, फिर ये इंप्लाइज और ये डबल इंप्लाइज। लेकिन ये वाले कनेक्टिविटी नहीं होने चाहिए उस स्टेटमेंट पैटर्न में। वो नोट जो था ना, वो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न के लिए था जिसमें क्या होगे, कौन से कनेक्टिविटी होगे? एंड होगा और नेगेशन होगा। इसलिए देखो ये जो पहले 2 क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको क्यों नहीं बताया ये वाला जो नोट है वो, क्योंकि इसमें देखो इसमें कौन सी कनेक्टिविटी है? इंप्लाइज वाली कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो ही नहीं होगा जो अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इंप्लाइज वाली कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे भी ये रूल फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मान लो कोई स्टेटमेंट पैटर्न है, उसमें क्या है, ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स है PQR हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स है, और कौन सी कनेक्टिविटी है? एंड है और नेगेशन है, ये तीनों में से ही कोई कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न का अगर नेगेशन लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा? P को नेगेशन P से रिप्लेस करना पड़ेगा, Q को नेगेशन Q से रिप्लेस करना पड़ेगा, R को नेगेशन R से रिप्लेस करना पड़ेगा, या वाइजा वर्जा मतलब कि अगर नेगेशन P होगा तो उसको P से रिप्लेस करो, नेगेशन Q होगा तो उसको Q से रिप्लेस करो, और नेगेशन R होगा तो उसको R से रिप्लेस कर दो। और कनेक्टिविटी में क्या होगा? एंड होगा तो उसको और से रिप्लेस कर देना, और को एंड से रिप्लेस कर देना। तो ऐसा आपको उसका नेगेशन मिल जाएगा। जैसे अभी करती हूँ, रुको 2 मिनट दे दो। आई नो आप लोग बोलोगे मिस नहीं समझ में आया, तो 2 मिनट रुको, हम लिखेंगे द नेगेशन ऑफ। पहले तो देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी यही है ना, हाँ है, तो अभी लिखेंगे द नेगेशन इज, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ, वही पहला तो स्टार्टिंग स्टेप ऐसे ही होगा, नेगेशन ऑफ दिस पूरा, तो इसको अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ओके? तो पूरे हम लोग इसके अंदर लिख रहे हैं, देखो जैसा है वैसा लिख रही हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो इसका जो नेगेशन होगा वो क्या होगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू, वेरी सिंपल, क्या होगा इसका नेगेशन? तो क्या बोला था? नेगेशन P जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे P से, ठीक है? ये जो एंड है उसको रिप्लेस कर देंगे और से, Q जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे नेगेशन Q से, ठीक है? तो इस पूरे का नेगेशन मिल गया। अब फिर से एंड जो है उसको रिप्लेस कर देंगे और से, ब्रैकेट ओपन, नेगेशन Q जो है उसको रिप्लेस कर देंगे Q से, फिर यहाँ पे जो और है उसको रिप्लेस कर देंगे एंड से, नेगेशन R जो है उसको रिप्लेस कर देंगे R से, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज द आंसर। यही है आंसर, बस हो गया। ये और ज्यादा इजी हो गया। नहीं समझ में आया? क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो मैंने बोला आपको क्या करना है, नेगेशन P होगा तो उसको P से रिप्लेस कर दो, या P है तो नेगेशन P से, नेगेशन Q है तो Q से, तो Q या तो Q तो नेगेशन Q, नेगेशन R है तो R से रिप्लेस करो, या R है तो नेगेशन R से, एंड होगा तो और होगा तो एंड, ऐसा ही करना था बस। तो हमने एक को रिप्लेस कर दिया, ठीक है? देखो फिर से देखना है, ओके? 1 टाइम क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं तो पढ़ाने के लिए हुआ आपको। देखो पहले हमने बोला नेगेशन ऑफ, इसका नेगेशन लिखना चाहते हो इसका, तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब आपको क्या करना है, बस नेगेशन P है, अभी इसको मत देखो, हम इसका पूरे का नेगेशन लिख रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये जो नेगेशन P है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग P से, एंड जो है उसको रिप्लेस कर देंगे और से, Q को नेगेशन Q से, ये ब्रैकेट लगा दिया।
अब ये एंड है उसको रिप्लेस कर देंगे और से, नेगेशन क्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे क्यू से, यहाँ पे और जो है उसको रिप्लेस कर देंगे एंड से, और नेगेशन आर जो है उसको रिप्लेस कर देंगे आर से। ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ये कब क्यों कर पाए, क्योंकि इसमें ये तीनों ही लॉजिकल कनेक्टिविटी थे। ऊपर ये रूल क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इंप्लाइज वाली कनेक्टिविटी थी, इसलिए ये रूल नहीं यूज होता है। अभी देखो, अभी हम लोग हमारा अभी हो गया है, बट अगर मैं आपको बोलूं ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.8 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये अभी नहीं होगा, ये अभी बाद में करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 4 अभी भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, देखो 4 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि इसमें भी नेगेशन ही लिखना है, तो वो क्या होगा, फ्लो है, अभी हमारा फ्लो चल रहा है ना नेगेशन का, तो ये अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में लास्ट में कराऊंगी, आज ही कराऊंगी इसी वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये क्या है बताती हूँ, लेकिन पहले ये करो। देखो क्या लिखा है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे हमको इसका नेगेशन लिखना है। ठीक है, तो अभी देखो वो जो रूल है वो रूल यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इंप्लाइज वाला साइन है तो नहीं होगा। तो चलो अभी जो कर रहे थे वैसे ही करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन इज, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, तो पहले ऐसे लिखेंगे नेगेशन ऑफ, इसका नेगेशन लिखना है इसका, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू और पी इंप्लाइज आर। ठीक है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, पहले तो मुझे आपको क्या बोला, मैंने क्या बोला, दूर जाके जरा देखो कि अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, तो अंदर जो स्टेटमेंट है वो है डिसजंक्शन। देखो P और Q वाला स्टेटमेंट है कि नहीं, देखो ये पूरा हमारा P का रोल प्ले करेगा, फिर ये बीच में और है, और ये पूरा हमारा Q का रोल प्ले करेगा। तो जो हमारा डिसजंक्शन होता है, ये डिसजंक्शन है, उसका जो नेगेशन होगा वो बाय डी मॉर्गन लॉ क्या होगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो चलो इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये होगा, क्या हो जाएगा आंसर, नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P, P का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये पूरा P है, तो नेगेशन ऑफ P मतलब P इंप्लाइज Q। ठीक है, उसके बाद क्या है बीच में एंड, तो यहाँ पे एंड, फिर आएगा नेगेशन ऑफ Q, तो ये जो है ये पूरा Q का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज P इंप्लाइज R। ठीक है, समझ में आया ना, इसलिए मैं बोल रही थी ध्यान देना। ओके डन, हमने डी मॉर्गन लॉ, यानी कि आपको बोला प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी दो, तो जस्टिफिकेशन मतलब रीजन, वो रीजन आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कौन सा क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है डन। अभी और क्या है, अभी देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ओपन होना बाकी है, ये वाला ब्रैकेट ओपन होना बाकी है, और दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट है, एंड वी नो दैट कि जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका नेगेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू P एंड नेगेशन Q होगा। ठीक है, तो चलो ये दोनों को ओपन करना कोई नई बात नहीं है, ये तो इजी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इंप्लाइज टू, इसका जो नेगेशन होगा, यानी कि ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका नेगेशन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ सॉरी P एंड नेगेशन Q। ठीक है, ओपन हो गया ये ब्रैकेट, फिर बीच में एंड है तो एंड ही रहने दो, फिर यहाँ पे देखो इसका जो नेगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा P एंड, यहाँ पे ध्यान देना, इसको देखो, इसको कंपेयर करो इससे, यहाँ पे P है तो यहाँ पे P आया, फिर यहाँ पे एंड लिखना है तो यहाँ पे एंड आया, उसके बाद यहाँ पे क्या है Q था तो यहाँ पे नेगेशन Q हुआ, लेकिन क्योंकि इधर R है तो यहाँ पे नेगेशन R होगा। ठीक है डन, और ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया इसको, तो ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन बच्चा पार्टी फटाफट। देखो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले हमने देखा कि भाई ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये डिसजंक्शन है, देखो ये पूरा P का रोल प्ले करेगा, फिर और है बीच में और है, फिर यहाँ पे ये पूरा Q का रोल प्ले करेगा। ठीक है, Q, तो हमको क्या पता है कि जो डिसजंक्शन है इसका जो नेगेशन होगा, देखो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसका नेगेशन लिखना है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा बाय डी मॉर्गन लॉ नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ P, ये पूरा P का रोल प्ले कर रहा है ना, इसलिए ये पूरा P है, और फिर क्या होगा एंड नेगेशन ऑफ Q, तो ये पूरा Q का रोल प्ले कर रहा है, तो इधर Q आया। ठीक है डन, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट को ओपन करना था, तो यहाँ पे हमने यूज किया क्या, यहाँ पे रीजन में लिखना है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, हमने इम्प्लीकेशन का यूज किया है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। मैं बोल रही हूँ ना, अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना नहीं आता है ना, सॉरी आपको नहीं आएगा, फिर ये एक्सरसाइज ये आना चाहिए। तो ये देखो इसका जो नेगेशन है
वो ये हुआ, इसका जो नेगेशन है वो ये हुआ, बस इधर क्या था, इधर क्यू था तो इधर आर था, तो फिर यहाँ पे अगर नेगेशन क्यू आ रहा है तो यहाँ पे नेगेशन आर आएगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है लाइफ में और कुछ नहीं है। चलो डन। तो ये रहे हमारे आंसर, ये रहे मतलब ये हमारा आंसर है, 2 लाइन का आंसर है, और ये 2 लाइन भी हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, कभी कभी बच्चों से होता ही नहीं है, ये भी है। चलो ठीक है, ओके, अभी ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ये नहीं लिखना है आपको, रीजन में ये लिखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका अभी देखना है यहाँ पे, ओहो बाई कंडीशनल आया है, तो यहाँ पे इसका नेगेशन लिखना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन इज। हमको क्या करना है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देके हमको इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। ये स्टेटमेंट पैटर्न है तो इसका नेगेशन लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट के अंदर पहले लिख देंगे P डबल इम्प्लाइज Q, और फिर आएगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। ओके, अब देखना, ध्यान से देखना, मैं पहले ही बोल रही हूँ ध्यान से देखना। अब आप लोग को पहले तो पता करना है भाई अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, तो ऐसे तो देखिए तो बहुत छोटे छोटे सब स्टेटमेंट है, बट इधर देखो, पहले तो देखो ये पूरा हमारा P का रोल प्ले करेगा, फिर ये कौन है, और है बीच में, और ये पूरा हमारा Q का रोल प्ले करेगा। मतलब ये कौन है, P और Q, P और Q मतलब डिसजंक्शन, तो ये डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन का जो नेगेशन होगा बाय डी मॉर्गन लॉ वो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो फर्स्ट स्टेप है डिसजंक्शन का नेगेशन यूज करेंगे, समझा ना कैसे पता चलता है ये। P थोड़ा सा है ना, अपने आंखों को है ना ब्रॉडली देखो और समझने की कोशिश करो, ये पूरा हमारा P का रोल प्ले करेगा, ओके, फिर ये बीच में और है तो और ये पूरा हमारा Q का रोल प्ले करेगा, Q का रोल प्ले करेगा। तो हमको इसका क्या करना है, पहले नेगेशन लिखना है, तो ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट वो ओपन हो जाएगा, तो चलो ओपन करते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्या आंसर है, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P मतलब ये पूरा P का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P, P मतलब ये P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, हो गया। फिर क्या है, एंड, तो एंड लिखेंगे, फिर आएगा नेगेशन ऑफ Q मतलब इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ Q, Q मतलब ये पूरा Q का रोल प्ले करेगा। आप मत देखो अंदर क्या है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, आप लिख दो बस, ये पूरा Q का रोल प्ले कर रहा है, तो नेगेशन ऑफ Q, ये पूरा हमारा Q हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है, नेगेशन ऑफ P, ये P, एंड यहाँ पे हो गया नेगेशन ऑफ Q, ये लिख दिया हमने, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत जरूरी था ये, ध्यान से, आगे और भी है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हो गए, तो ये हमने पहला लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक मिनट, हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, रीजन लिख देती हूँ मैं फटाक से, क्या और किसका नेगेशन यूज किया जरा बताना मुझे, देखना आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, किसका नेगेशन यूज किया, वेरी गुड, डिसजंक्शन, तो हमने यहाँ पे लिखा, हम लिखेंगे यहाँ पे हमने यूज किया है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है, डन। चलो अब कौन से ब्रैकेट ओपन करने हैं, ये 2 ब्रैकेट ओपन करने, कौन से, ये वाला, वेरी गुड, ये वाला, इसको ओपन करना है और इसको ओपन करना है, ठीक है। तो चलो इसको ओपन कर देते हैं, ये तो हमारा बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल का नेगेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है बट ठीक है, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये अगर आपने रट लिया है मतलब याद कर लिया है तो बेस्ट है, क्या होता है, दैट इज P एंड नेगेशन Q, फिर आएगा और उसके बाद क्या होगा, ये जो P है इधर Q से रिप्लेस हो जाएगा, Q एंड नेगेशन, ये जो Q है वो P से रिप्लेस हो जाएगा, ये है हमारा नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बहुत बड़ा है बट लर्न तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, और ये आया कैसे, क्यों हुआ, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर से एक बार लिख देते हैं, ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका जो नेगेशन होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, जगह ज्यादा चाहिए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये देखो नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और ये नेगेशन अभी नहीं लिखना है, इसका नेगेशन मतलब ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका नेगेशन ही लिख रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्या होगा, P एंड नेगेशन Q, फिर बीच में आएगा और फिर आएगा Q एंड नेगेशन P, ओके, तो ये पूरा आंसर है इसका, मतलब इसका पूरा आंसर ये है, डन। उसके बाद इसमें क्या है, एंड है तो एंड लिख देंगे, आप चाहो तो इधर ऐसे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो कि हाँ इसका हमने लिख दिया है, ठीक है। अभी आते हैं एंड, अब इसका लिखना है, कौन, इसका हमको क्या करना है, नेगेशन लिखना है, और ये अंदर कौन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि P इम्प्लाइज Q, इसका नेगेशन तो बहुत इजी है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q होता है, पता ही है ये बहुत बार किया है, पर इधर थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं है मतलब वैसा ही करना है
बस इसमें देख लो, एक बार देख लो, इधर P का रोल कौन प्ले करेगा, मतलब ये जो P है इसका रोल कौन प्ले करेगा, नेगेशन Q, मतलब ये P का रोल प्ले करेगा, ये पूरा P का रोल प्ले करेगा और ये पूरा Q का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो जरा हम लोग इसका नेगेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आता है, P, P मतलब ये पूरा P का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे P क्या होगा हमारा, ये दैट इज नेगेशन Q, ठीक है। मैं इधर ब्रैकेट लगा देती हूँ। फिर आएगा एंड, तो यहाँ पे एंड, उसके बाद नेगेशन ऑफ Q लिखना है, क्या लिखना है, नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ Q। तो Q का रोल कौन प्ले कर रहा है, Q का रोल प्ले कर रहा है नेगेशन R, तो यहाँ पे नेगेशन R आएगा और ब्रैकेट क्लोज। आप बोलोगे मिस दो दो नेगेशन क्यों आया, अब मैं समझाती हूँ। एक्चुअली में ना ये बड़ा है, इसलिए मैंने बोला था ध्यान देना, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि मिस समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था यार ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं फिर से बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, जब तक नहीं समझेगा ना तब तक बताओगी। अभी फिर से मैं बताती हूँ, रुको। बहुत ही कठिनाई है, कठिनाई बोल रही हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट वाला है। समझाना डिफिकल्ट होता है, पता है, ये मेरे को तो आ जाता है, बट समझाना बहुत डिफिकल्ट है। एक तो क्या है ना कि एक छोटी सी मैं इधर बाजू में कुपचे में हूँ, फिर वो समझ में मतलब एक डिजिटल बोर्ड हो तो फील आता है फिर। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो क्या बोल रही थी मैं, हाँ ध्यान से सुनना। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने ये हमारा ओरिजिनल पूरा स्टेटमेंट पैटर्न था, इसका हमको नेगेशन लिखना था। तो हमने पहले देखा कि ये देखो, ये हमारा P का रोल प्ले करेगा, बीच में कौन है, ये और ये पूरा हमारा Q का रोल प्ले करेगा। तो P और Q का जो हमारा नेगेशन होगा, यानी कि डिसजंक्शन का जो नेगेशन होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू, हमने ये लिख दिया था, ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट को हमको ओपन करना है अभी, और ये भी हो गया था कि ये हमारा देखो, ये हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का जो नेगेशन होता है वो इतना लंबा चौड़ा होता है, तो इसको हमने ओपन कर लिया है। फिर ये बीच में एंड है, तो ये एंड हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसका नेगेशन लिखना है, किसका, इसका जो ये पूरा जो है इसका नेगेशन लिखना है। बट ये अंदर है कौन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो देखो ध्यान से देखना, P इंप्लाइज Q, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका जो नेगेशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q होता है। अभी मैं ना इसको क्या करती हूँ, इसको इसके नीचे लिख देती हूँ। तो हमको नेगेशन लिखना है किसका, इसका मतलब किसका, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन R, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, नेगेशन लिखना है। तो ये कौन है, अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही है ना, कंपेयर करो। तो इसका नेगेशन लिखना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, P का रोल कौन प्ले करेगा, ये पूरा P का रोल प्ले करेगा, और ये जो है ये पूरा Q का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, आंसर क्या होता है, P मतलब ये, यानी कि नेगेशन Q, फिर एंड, यहाँ पे क्या है, नेगेशन Q। तो नेगेशन Q मतलब नेगेशन Q, तो Q का रोल कौन प्ले कर रहा है, Q कौन है हमारा, नेगेशन R है, तो नेगेशन R, इसलिए दो नेगेशन है, क्योंकि ये जो एक नेगेशन है ना वो फॉर्मूला का नेगेशन है, और ये जो नेगेशन है वो खुद जो Q है ना वो खुद भी नेगेशन है, इसलिए यहाँ पे दो नेगेशन है। समझा, अभी भी समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझता है अभी पीछे जाके देखना, वीडियो को पीछे करके देखना, इसलिए यहाँ पे ये दो नेगेशन आया, ठीक है, समझा। अभी और भी बाकी है एक्चुअली में, अभी है ना ये ब्रैकेट ओपन करना भी बाकी है, लास्ट स्टेप होगा ये। पर यहाँ पे हमने दो चीजें यूज की है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एग्जाम्पल, यानी कि आप लोग जस्टिफिकेशन के लिए लिखोगे, हमने यहाँ पे यूज किया नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, मतलब बाय कंडीशनल को हम लोग डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया सबसे पहले डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, एंड दूसरा यूज किया हमने यूज किया नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये जस्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, जस्टिफिकेशन। चलो डन। अब आगे सब कुछ ओपन हो चुका है, अभी बस एक क्या हुआ ना, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन, आपको पता ही है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन जो होता है वो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है, यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो अभी नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज होगा पहली बार, तो जैसा है वैसा सब लिखेंगे, ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q, उसके बाद यहाँ पे और फिर आएगा Q एंड नेगेशन P। जगह ही कम पड़ रही है यार, ये क्वेश्चन में जगह बहुत कम पड़ रही है, देखो मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे एंड, ओके। उसके बाद क्या था, ये था एंड, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, अब ये लिखेंगे नेगेशन Q एंड, अब ये देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन R क्या हो जाएगा, R, क्योंकि नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होता है, वो P होता है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो ये R हो गया। और इसका रीजन होगा, ये लास्ट रीजन होगा, यहाँ पे हमने यूज किया है नेगेशन ऑफ नेगेशन, है ना, हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज। तो दिस इज द आंसर, यू कैन चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, और मैं चेक करने वाली हूँ
कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, यस और नो, और समझ में आया कि नहीं वो भी बोलो। 1.8 कौन सा वाला किया है हमने? ओके आपके टेक्स्ट बुक में इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ है, इधर मेरे डाइजेस्ट में मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं डाइजेस्ट में ही देखती हूँ। पीछे के आंसर्स बहुत रॉन्ग है, इसलिए मैं वो देखती नहीं हूँ। हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम राइट आया है, एकदम राइट आया है। ओके चलो, पीछे का आंसर रॉन्ग है तो अगर वो देखोगे फिर बोलोगे मिस आपने गलत पढ़ाया, ऐसा नहीं होता है, मैं गलत नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें, ये वाला हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके बाद एक क्वेश्चन बाकी, क्वेश्चन नंबर 3, तो पूरा वीडियो देख के जाना। अब आते हैं यहाँ पे, देखो क्या दिया है यहाँ पे, हमको इसका नेगेशन लिखना है, तो ये तो बहुत छोटू है, अब भी हमने जो किया ना वो सबसे खतरनाक था, अगर वो कर लिया तो ये तो अभी चिंदी है। द नेगेशन इज, इसका नेगेशन लिखना है ना, तो नेगेशन ऑफ दिस ना 2 मिनट का काम है, नेगेशन ऑफ दिस, इसका नेगेशन लिखना है, अरे 2 मिनट का काम है। तो यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा दूर से देखो, ये क्या है, एंड मतलब कि कंजंक्शन है ना, P एंड Q, तो कंजंक्शन का जो नेगेशन होता है वो डी मॉर्गन लॉ से क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, और ये जो एंड है वो और में चेंज हो जाएगा, नेगेशन Q। तो देखना ये हमारा पूरा P का रोल प्ले करेगा, बीच में एंड है, और ये हमारा Q का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो P एंड Q का नेगेशन जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, मतलब इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P, ये पूरा P का रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद होगा और, तो इसलिए और, फिर यहाँ पे ये Q का रोल प्ले कर रहा है, तो नेगेशन ऑफ Q यानी कि नेगेशन ऑफ R, तो नेगेशन ऑफ R आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि दो कनेक्टिविटी बाजू में है, तो ब्रैकेट इज अ सेफ साइड, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या यूज किया हमने, यहाँ पे यूज किया है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड है ना, तो कंजंक्शन है ये। अब आएगा नेक्स्ट लास्ट, इधर तो एक ही ब्रैकेट, ये ओपन करना बाकी है, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन अभी आपको मुंह जुबानी याद है, तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका जो नेगेशन होगा दैट इज इक्वल टू P एंड नेगेशन Q, हो गया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे और फिर यहाँ पे नेगेशन R, दैट्स इट डन। यहाँ पे रीजन में लिखेंगे हम लोग नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, या फिर अभी आप लोग देखो मैं दोनों लिख के बताती हूँ, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट ये भी चलेगा, या आप ऐसे लिख सकते हो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, मतलब दोनों अलाउ है, मैं दोनों चीज बताती हूँ। ओके और ये रहा आंसर, दैट्स इट, अभी इसमें है ही नहीं कुछ, अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, अभी इतने क्वेश्चंस किए समझ में आ गया होगा। ओके चलो डन 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 डन। ओके नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, बट क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हम लोग को ये कॉन्सेप्ट करना है, कन्वर्स बहुत ईजी है, 10 मिनट में हो जाएगा अगर आप बस थोड़ा सा बने रहो यहाँ पे। तो कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, व्हाट इज दिस कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव? तो देखो पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही अप्लाई होता है। हाँ जी सच में, कंडीशनल स्टेटमेंट पता है कि नहीं? अरे हाँ मिस पता है, वेरी गुड। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये वाले P इंप्लाइज Q, यानी कि हाँ हाँ बरोबर। इफ और देन वाले स्टेटमेंट, इफ और देन वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। इफ के बाद जो होता है वो P होता है, देन के बाद जो होता है वो Q होता है, बरोबर। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, P इंप्लाइज Q। तो यहाँ पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, उन्हीं का हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिख सकते हैं। मतलब आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेंगे कि इसका कन्वर्स लिखो, इनवर्स लिखो और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो। देखो विश्वास नहीं होता है तो जो क्वेश्चंस है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना सिर्फ अभी बाकी, तो देखो इफ और ये देन, तो ये हमारा P का रोल प्ले करेगा, ये P है, और इसके आगे जो ये पूरा है ये इधर से लगा के इधर तक ये Q है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से स्टेटमेंट होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लो, इफ और ये देन, इफ देन वाले स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, और हमको क्या करना है, इसका क्या लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। अब ये होता क्या है 2 मिनट में बताती हूँ, 2 मिनट लगेगा। देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगी तो ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ऐसा, P इंप्लाइज Q। तो अगर आपको इसका इनवर्स लिखना है तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज Q इंप्लाइज P। बस हाँ, अभी आपको समझा नहीं होगा बट वो बात अलग है। देखो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में बता रही हूँ, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म में बता रही हूँ। तो ये हमारा गिवन होगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन होगा। और अगर बोला इसका इनवर्स लिखो, तो इनवर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ऐसा होता है ना हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ P देन Q, है ना, मतलब यहाँ पे कुछ P और यहाँ पे Q, ये हमारे स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर हमको ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका अगर इनवर्स नहीं सॉरी पहले कन्वर्स बताना था, कन्वर्स सॉरी
हाँ, तो इसका अगर हमको कन्वर्स लिखना है तो कन्वर्स क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये Q है वो इधर आ जाएगा और P जो है वो उधर चला जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। ओके, मतलब ऐसे। एक मिनट काय करते। हाँ, ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट होगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्स लिखेंगे। तो इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा कि इफ, यहाँ पे क्या होगा, इफ, यहाँ पे देखो P इंप्लाइज Q है, तो इसका जो कन्वर्स होगा वो होगा Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P मतलब कि यहाँ पे होगा इफ Q देन P। मतलब बेसिकली हमको क्या करना रहेगा, Q को इधर और P को इधर लेके आने का। तो हमको क्या मिल जाएगा, उस कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मिल जाएगा, कन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो सुनते रहो और इसको लर्न करते रहो। ठीक है, सेकेंड आते, अभी हम लोग इनवर्स देखेंगे। तो P इंप्लाइज Q, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा और ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसको ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इफ P देन Q, बरोबर। तो अगर आपको इसका इनवर्स लिखना है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, इसका इनवर्स होगा ऐसे। इसका इनवर्स जो होगा वो होगा नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये इसका इनवर्स है। ओके, तो ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका जो इनवर्स है वो ये है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब उसको वर्बल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे। इफ यहाँ पे जो हमारा P था वो रिप्लेस हो जाएगा नेगेशन P से, और फिर देन यहाँ पे जो Q है वो रिप्लेस हो जाएगा नेगेशन Q से, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना, मुझे एक बार लिखने दो बस। उसके बाद होगा P इंप्लाइज Q, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, दैट इज इफ P देन Q, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा इसका वो क्या होगा, ये होगा, दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। इसका मतलब आप अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इफ के बाद क्या लिखना है आपको, नेगेशन Q। मतलब जो Q होगा ना उसका नेगेशन करके उसको आगे लिखना है। एंड देन क्या होगा, देन नेगेशन P, यानी कि जो P होगा ना, जो स्टेटमेंट होगा ना, उसका नेगेशन करके आपको बाद में लिखना है, ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं 1 मिनट 2 मिनट रुक जाना, अभी सुनो। P इंप्लाइज Q, ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट होगा, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, और कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही लिखा जाता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो अगर इसका आपको कन्वर्स लिखना है तो कन्वर्स इसका जो होगा वो होगा P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होगा Q इंप्लाइज P। अगर आप सिंबॉलिक में याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, फिर आप लोग वर्बल में उसको कन्वर्ट कर दोगे। ओके, अगर आपको इसका इनवर्स लिखना है तो इसका इनवर्स हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q, सॉरी, इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब ये P जो है वो नेगेशन P में चेंज हो गया और Q जो है वो नेगेशन Q में चेंज हो गया। ठीक है, फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इन दोनों का मिक्स होता है वो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा भी करना है दोनों को और नेगेशन भी लेना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा वो होगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो ये है हमारे 3 आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर अभी भी नहीं समझा तो लो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और अब आप देखो कैसे, अब बोलोगे मिस बहुत ही इजी है, ये तो बहुत इजी है और 2 क्वेश्चन ही करने हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसमें से P और Q को आइडेंटिफाई करो। हाँ, ये P इफ है और ये देन है, तो यहाँ पे जो इफ के बाद होता है वो हमारा P होता है। ओके, तो यहाँ पे P स्टेटमेंट P क्या होगा, इट स्नो, ये हमारा पूरा P होगा। ठीक है, फिर यहां से लगा के यहां तक ये पूरा हमारा Q होगा। तो ये Q क्या है हमारे पास, Q है दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार। समझा ना, पहले P और Q को ढूंढ लो, ये हमारा पूरा P होगा, ये P है, और इसके बाद देन के बाद जो होगा पूरा लास्ट तक ये हमारा Q होगा, तो ये Q हो गया। अभी हमको बोला है इसका कन्वर्स, इनवर्स, ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो। तो मैं यहाँ पे पहले कन्वर्स बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से एक बार लिखती हूँ। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, इसका कन्वर्स लिखना है पहले। कन्वर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q इंप्लाइज P। ठीक है, इनवर्स का जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है वो है दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q।
फिर आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। ये लर्न करना है आपको। तो कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में क्या होता है, देखो अब हम लोग पहले कन्वर्स लिखेंगे। कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स बोलता है कि यहाँ पे जो P इंप्लाइज Q है ना, ये क्या है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये होता है ऐसे, इफ P देन Q। तो अगर कन्वर्स आपको लिखना है तो कन्वर्स में क्या करोगे आप, Q को आगे लिखोगे, P को बाद में लिखोगे, क्योंकि Q इंप्लाइज P हो चुका है। अभी क्या हो चुका है, Q इंप्लाइज P। तो इसका मतलब होगा इफ Q, अभी Q आगे आ जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, पीछे कौन चला जाएगा, P चला जाएगा। तो चलो इसको लिखते हैं, कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका जो कन्वर्स है वो हो जाएगा इफ क्या होगा, इफ Q क्या है, Q है ये, तो ये हो जाएगा Q क्या हो जाएगा, Q है ये, इफ दे डू नॉट ड्राइव, if they do not drive the car, तो then क्या, then P मतलब it snows। तो यानी कि if they do not drive the car then it snows हो गया, that's it। देखो हमने चेंज किया ना, यहाँ पे देखो ये हमारा Q है और ये हमारा P है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया Q इंप्लाइज P हो गया, तो ये कन्वर्स हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लिखेंगे। तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में क्या होगा, इफ के बाद क्या आएगा, ये होगा ऐसे, इफ नेगेशन ऑफ P देन क्या होगा हमारा, नेगेशन ऑफ Q। मतलब इफ के बाद क्या आएगा, इफ के बाद आएगा नेगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे आएगा इफ, यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ P, देन के बाद क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। अब नेगेशन ऑफ P लिखना है, जो P है ना उसका नेगेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इट स्नोज है, इट स्नोज का नेगेशन क्या हो जाएगा, इट डज नॉट स्नो। तो इफ इट डज नॉट स्नो, स्नोज, देन क्या होगा, देन नेगेशन ऑफ Q लिखना है, यानी कि इस Q का नेगेशन लिखना है। तो Q क्या है हमारा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो इसका नेगेशन हो जाएगा दे ड्राइव द कार, है ना। दे डू नॉट ड्राइव द कार का नेगेशन क्या होगा, देन दे ड्राइव द कार, तो ये हो गया, दिस इज द आंसर। बस और क्या है, बस आपको, अगर आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म आ रहा है तो बेस्ट है। ये देखो ये क्या हो गया, इफ, ये क्या हो गया, ये हो गया इफ नेगेशन P, देन ये क्या हो गया, ये देखो इफ, ये क्या था, P का नेगेशन लिखा, देन ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ Q, देखो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है आपको, देखो तो यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है उसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है, पहले तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। इसका मतलब इफ के बाद जो होगा वो होगा नेगेशन ऑफ Q एंड देन के बाद जो होगा वो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो इधर आएगा नेगेशन ऑफ Q। तो Q क्या है हमारा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो इसका नेगेशन हो जाएगा दे ड्राइव द कार। इफ दे ड्राइव द कार, देन क्या, नेगेशन ऑफ P लिखना है। तो P है इट स्नोज, तो इसका नेगेशन हो जाएगा देन इट डज नॉट स्नोज, ऐसे। तो ये हो गया आंसर, दैट्स इट। तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर याद है तो अच्छा है। तो ये कन्वर्स में क्या हुआ, कन्वर्स में क्या लिखा हमने, Q इंप्लाइज P, और यहाँ पे इनवर्स में हमने क्या लिखा, इनवर्स में लिखा हमने नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लिखा, उल्टा, मतलब इसको उल्टा भी किया, मतलब कि ऐसा हुआ ना कि ओरिजिनल क्या होता है, P इंप्लाइज Q होता है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि ये आगे आ जाता है, ये पीछे चला जाता है और नेगेशन भी लग जाता है इनको। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हुआ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हुआ नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। विश्वास नहीं होता है तो देखो ये Q है ना, ये आगे होगा अभी P के, सॉरी इफ के बाद होगा, और ये जो P है वो देन के बाद होगा। यहाँ पे जो इफ के बाद होगा वो नेगेशन ऑफ Q होगा, सॉरी नेगेशन ऑफ P होगा, और ये जो है नेगेशन ऑफ Q वो इधर होगा। ठीक है, इफ के बाद यहाँ पे होगा ये, और देन के बाद होगा ये, ऐसे। ओके डन। चलो एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो पहला काम क्या करना है आपको, पी और क्यू आइडेंटिफाई करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो इधर देखो, ये क्या है, इफ और देन। इफ और देन वाले स्टेटमेंट हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारा, सॉरी पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ये हमारा पी है और ये हमारा पूरा क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ले लेते हैं, लेट, ये पी हमारा स्टेटमेंट है, दैट इज ही स्टडीज। ही स्टडीज हमारा पी है। पहले तो स्टेटमेंट एक्चुअली में है क्या, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू द कॉलेज। ओके, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू द कॉलेज। तो क्यू क्या होगा हमारा, क्यू होगा ही विल गो टू द कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज, ठीक है। अब पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कन्वर्स। तो कन्वर्स जो है वो होता है ये, मतलब P इंप्लाइज Q, ये ओरिजिनल होता है हमारा, इसका कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P मतलब इफ के बाद Q आएगा, तो इसको हम लोग कन्वर्स लिखेंगे, कन्वर्स हो जाएगा इफ Q। Q मतलब ये, यानी कि इफ ही विल गो टू कॉलेज देन P मतलब ही स्टडीज। तो यानी कि आंसर हो जाएगा, अगर कन्वर्स का स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा इफ ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज, ठीक है। तो इफ लिखेगा अभी, इफ क्यू मतलब ये पूरा, इफ ही विल गो टू कॉलेज, इफ ही गो टू कॉलेज देन क्या, देन होगा पी मतलब देन ही स्टडीज, देन ही स्टडीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्स हो गया है। अब आते हैं इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो यानी कि इफ के बाद क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी आएगा, और देन के बाद क्या आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू आएगा। तो P जो है उसका नेगेशन लिखना पड़ेगा। P है ही स्टडीज, तो इसका नेगेशन हो जाएगा ही डज नॉट स्टडी, है ना, डज नॉट स्टडी। तो यानी कि इफ ही डज नॉट स्टडी, इफ ही डज नॉट स्टडीज देन क्या होगा, देन नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है। तो क्यू क्या है, ही विल गो टू कॉलेज, तो इसका नेगेशन होगा ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट इफ ही डज नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज, देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज, देन ही विल देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज, हो गया, ठीक है। लास्ट अभी है, लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। तो इफ के बाद हमको लिखना है क्यू का नेगेशन। तो क्यू हमारा था ही विल गो टू कॉलेज, तो क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, है ना। तो इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज, इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन क्या होगा, देन हमको लिखना है P नहीं, उसका नेगेशन ऑफ P लिखना है। तो P है ही स्टडीज, तो इसका नेगेशन हो जाएगा ही डज नॉट स्टडी। तो सेंटेंस जो हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव का वो हो जाएगा इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन ही विल नॉट स्टडी, या ही डज नॉट स्टडी। एक्चुअली में ही विल नॉट स्टडी अच्छा लग रहा है, देन ही विल नॉट स्टडी, ठीक है। देन ही विल नॉट स्टडीज है, देन ही डज नॉट स्टडीज। तो आई थिंक देन ही डज नॉट ठीक लगेगा, देन ही डज नॉट स्टडी, देन ही डज नॉट स्टडी। मतलब थोड़ा इंग्लिश भी देखना पड़ता है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा हो गया, है ना। तो ये देखो, ये क्यू का नेगेशन लिखा और इधर हमने पी का नेगेशन लिखा। ओके डन। तो इसको देखो थोड़ा छोटा कर देती हूँ और ये देख लो हमारा आंसर है। और मैं इधर चेक कर लेती हूँ कि हमारे जो सेंटेंसेस है वो राइट है कि नहीं, मतलब कि जो नॉट हम लिख रहे हैं, डज नॉट वर्ड अच्छा लग रहा है कि कुछ और है, क्या है, देखते हैं। और इसके बाद अभी हम 1.9 करेंगे। 1.9 बहुत खतरनाक प्रैक्टिस सेट है, तो बी रेडी, ठीक है, रेडी रहना उसके लिए। बरोबर, ही डज नॉट स्टडी, जो मैं बोल रही थी ना लास्ट में, मुझे भी ऐसा लगा ही डज नॉट स्टडीज। तो स्टडीज IES नहीं है, वाई लिखा हुआ है, बट ठीक है चलेगा। फर्स्ट वन हमारा जो कन्वर्स जो है उसका आंसर है इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज, एकदम बरोबर है। इफ ही डज नॉट स्टडी, स्टडीज नहीं है, इफ ही डज नॉट स्टडी, ठीक है। यहाँ पे आएगा इफ ही डज नॉट स्टडी, IDES नहीं, TDY है इधर। इफ ही डज नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। और यहाँ पे भी इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन ही डज नॉट स्टडी। स्टडीज नहीं है, कहीं कहीं पे स्टडी हो जाता है। अब ये ग्रामर है, ग्रामर मुझे इतना आता नहीं है,
बस सुनने में जो अच्छा लगता है वैसे मैं लिख देती हूँ, इफ ही डज नॉट स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया। बस आप लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म याद रखो, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। देखो ये मैंने लिख दिया ना, यही याद रखना है आपको। ठीक है, डन। तो हमने पूरा 1.8 कंप्लीट किया है आज। 1.8 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। डोंट टेक इट लाइटली, जितना लाइटली लोगे उतना आगे पछताओगे फिर और बोलोगे मिस आपने बताया नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आप लोग ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी हमारे क्लास 12th के कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर कर देना। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके क्लासेस का, कॉलेज का, आई थिंक वहाँ पे तो अलाउ नहीं होगा आपको सेंड करना, बस आप अपने फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स है वहाँ पे आप ज़रूर इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ ध्यान रखना कि हम लोग ने मैथ्स 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, वो कर लिया है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि मिस हमको वीडियोस नहीं मिलते हैं आपके, बहुत नीचे जाना पड़ता है। अरे आप ऐसे क्यों करते हो, आप यूट्यूब को नहीं समझ पाए? प्लेलिस्ट किसके लिए होता है? प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहां पे चेक किया करो। वहां पे आपके लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक मैथ्स 1 की और एक मैथ्स 2 की। बस वो 2 प्लेलिस्ट में ही आपको आपके 12th के कॉमर्स के मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेगी। ठीक है, और कहीं पे भी चेक नहीं करना है आपको। ओके, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।